9। ओके, तो कुछ क्वेश्चनिंग करेंगे आपसे बायो में। हाँ। बता लोगे ना? पक्का बता लोगे? कॉन्फिडेंस है ना? हाँ। पूछे फिर तो वो क्या चल रहा था? कितना मार्क्स आ जाएगा? 620 प्लस। 6 पक्का? इतना ज़्यादा एग्जांपल दिए, एग्जांपल भी आपको याद है? हाँ याद है। क्या बात है, पढ़ाई तो बहुत शानदार चल रही है, इसका मतलब बोलो हाँ। ये ले रहे हैं पूरा पैसे देके, बट इसको खाया नहीं जा रहा और सड़ाया जा रहा है। अरे मैंने अपने लिए एक रूटीन बनाया था, तो बहुत शानदार दिख रही 24 है। आवर्स के पूरे वो बने। तो मैंने अभी तक किसी का नहीं देखा ऐसा। यहाँ तो लाइट ही नहीं चालू है। क्यों? ये लाइट बंद करके रखा आपने। वो क्वेश्चन डिस्कस कर रहा था। हे गाइस, वेलकम टू अवर न्यू ब्लॉग, होप यू आर डूइंग गुड। तो गाइस अभी हम आ चुके हैं एक गर्ल्स हॉस्टल में और ये मेरे साथ ऑनर है इस हॉस्टल के। तो आज हम यहाँ पे जो बच्चे रहते हैं, ये हॉस्टल है लैंडमार्क सिटी में और यहाँ पे ये गर्ल्स हॉस्टल है। तो आज हम इस हॉस्टल में बच्चों के रूम में सरप्राइजली विज़िट करेंगे। तो हम जहाँ पे विज़िट करने वाले हैं, जिस रूम में भी विज़िट करने वाले हैं, सिर्फ यहाँ के हॉस्टल के ऑनर को पता है, बाकी और किसी को भी नहीं पता है। तो चलिए हम चलते हैं उन बच्चों के रूम में, देखते हैं सरप्राइजली वो क्या करते हैं, कितने आवर्स स्टडी करते हैं, या फिर जो भी उनका जो डेली का शेड्यूल रहता है क्या रहता है। तो चलिए भी हम चलते हैं और देखते हैं क्या करते हैं। तो अभी हम सरप्राइजली विज़िट कर रहे हैं, देखते हैं क्या करते हैं। एक बार नॉक करते हैं। अभी टाइम हो चुका है, अभी 10 बज रहा है। तो आ जाओ। क्या चल रहा था? मैं पेपर कर रही थी। आज मेजर था शायद आप लोगों का? हाँ जी, तो वही फर्स्ट पेपर था आज। नहीं, वो नहीं, दूसरा। अच्छा, दूसरा पेपर। हाँ। आज पेपर नहीं दिए थे क्या? आज दिए थे। कैसा गया पेपर? अच्छा हुआ है आज का। तो अभी क्या पढ़ रहे थे? अभी सेकंड को पेपर है ना, तो उसकी जी। क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रही ये थी। तो सेल डिवीज़न चल रहा है। हम्म। तो ये पढ़ाई चल रही थी, सेल डिवीज़न की क्वेश्चनिंग हो रही थी। और टेस्ट कैसा गया? टेस्ट अच्छा हुआ। क्या लगता है इस बार कितना मार्क्स आ जाएगा? 620 प्लस। 6 पक्का? हाँ, पक्का आ जाएगा? बिल्कुल। और ये तो बहुत सारा चिपका रखा आपने, सॉलिबिलिटी हाँ, थोड़े बहुत चिपका रखा है। ये टेबल भी पूरा भर रखा है, इतनी जगह ही बहुत कम है आपके रूम में। हाँ, कैसे कर लेते हो? बुक्स चाहिए रहती है ना, वहाँ पे कहीं स्पेस ही नहीं है ऊपर, इतनी सारी बुक। और सिलेबस कंप्लीट हो गया आपका? हाँ, सिलेबस पूरा कंप्लीट हो हो गया। गया। तो मॉक टेस्ट पेपर चल रहा है। ट्यूशन बस। कहीं से पूछूं? हाँ, कुछ भी कोई पूछिए। दिक्कत नहीं है। बिल्कुल। बायो का कौन सा चैप्टर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है? सारे ही। बायो तो जेनेटिक्स से पूछूं? हाँ, पूछो। मेंडल की जो डिस्कवरी थी वो कितने ईयर्स के बीच में उन्होंने किया था अपना वर्क? इसमें 7 इयर्स की थी, 56 से 63। यस, गुड। और कुछ पूछें फिर? कुछ भी पूछो, सेल से, ह्यूमन फिजियो से, प्लांट डिवीजन। ये बताओ डाइवर्सिटी। किस पेज में सेल डिवाइड करती है? सेल डिवाइड करती है एक्चुअल, मतलब जैसे वहाँ से स्टार्ट होता है कैरियो, प्रोफेज, मेटाफेज, ये सब में वो करके। हाँ, साइटोकाइनेसिस वगैरह मेरे को भी थोड़ा बहुत आता है। और देखते हैं टेस्ट वगैरह इनका, देखते हैं। आ जाओ इधर दिखाओ। ये तो भी नहीं किए, जो किए हुए पेपर सब अच्छा, ये सारे इधर बहुत सारे पेपर आपने रखे हैं। ये सब मैंने कर लिया। कौन से बैच में हो? मैं अल्फा चीवर। अल्फा चीवर में हो? भाई दिखाओ इनको, ये आज का ही पेपर है। अच्छा, ये आज का है। हाँ जी। मेरे लग तो रहा है 620 प्लस आ जाएगा। अपने सारी ट्यूशन अटेम्प्ट किए। हाँ, तो ये बड़े 2 दिन हुए थे। चलो फिर पढ़ाई करो। और कोटा में कैसा लग रहा है आपको? कोटा का माहौल? अच्छा, बहुत अच्छा, बिल्कुल हॉस्टल हमारा घर और जैसा। यहाँ के हॉस्टल ओनर का बिहेवियर कैसा है? बहुत ज्यादा अच्छा, मतलब मैं पहले घर भी रही जैसा हूँ हॉस्टल, लग रहा है? बिल्कुल घर जैसा। अच्छा, फर्स्ट टाइम आप इस हॉस्टल में रह रहे हो या फिर आप इस हॉस्टल में फर्स्ट टाइम रही हूँ। अच्छा, फर्स्ट टाइम रहे हो। खाना वगैरह तो कोटा किसी रहते हुए कितना? बिल्कुल भी। कोटा में 3 साल हो गए। अच्छा, 3 साल हो गए। चलो फिर इस बार फोड़ देना है फिर। हाँ, बिल्कुल। कुछ भी एक्सक्यूज नहीं रखना इस बार। ठीक है, थैंक यू। तो अभी हम एक और बच्चे के रूम में चलते हैं, सरप्राइजली विजिट करते हैं। तो देखते हैं क्या करते हैं। अच्छा, अंदर आ जाओ। हेलो बेटा, कैसी हो? और पढ़ाई कैसी चल रही है आपकी? कौन से बैच में हो आप? MEI 2। और क्या पढ़ रहे थे आप? अभी तो ह्यूमन हेल्थ। ह्यूमन हेल्थ। कैसा चला है प्रिपरेशन? हाँ, सही। पढ़ाई कैसी चल रही है? अच्छी चल रही है। क्या लगता है इस बार सिलेक्शन हो जाएगा, मेहनत करेंगे। कितना कहीं सोचना होता है सिलेक्शन के लिए? मतलब कर रहे हैं मेहनत। अच्छा, तभी इंथ्यूज में हो आप? हाँ। पहली बार कोटा आए हो? नहीं। अच्छा, सेकंड टाइम है। हाँ, second। नर्चर भी यहीं से किया था? हाँ।
तो कुछ क्वेश्चनिंग करेंगे आपसे बायो में, हाँ। बता लोगे ना? पक्का बता लोगे? कॉन्फिडेंस है ना? हाँ। पूछे फिर? तो इसी से पूछ लेते हैं जो आप पढ़ रहे थे। तो अच्छा ये बताओ, ये जो रिंग वर्म होता है इसका कौन सा? ये माइक्रोस्पोरम, हाँ एपिडोडर्मोफाइटन हाँ और ट्राइकोफाइटन से। ट्राइकोफाइटन, हाँ यस। तो भाई देख रहे हो, बच्चे यहाँ बहुत ही शानदार पढ़ाई करते हैं। और कुछ पूछें? एक बार रूम दिखा देते हैं इनका, कोई दिक्कत तो नहीं है? दिखाई देते हैं, दिखा दो। अभी कितने दिन से रह रहे हो आप कोटा में? अप्रैल में आए हैं। अच्छा, अप्रैल में आए हैं। हाँ। तो यहाँ का खाना वगैरह कैसा है? हाँ, बहुत सही। डेली रूटीन क्या रहता है आपका? दिल्ली मतलब सुबह उठते हैं, उसके कितने बाद बजे उठ जाते हो? 4:30 बजे। 4:30 बजे? हाँ, उसके बाद फिर नहाते हैं, उसके बाद फिर क्लास के लिए रेडी होते हैं और सुबह सुबह थोड़ा फार्मूला देख लेते हैं फिजिक्स का, जो सर बोलते हैं रिविजन करके आ जाना। उसके बाद फिर क्लास जाते हैं, फिर क्लास में पढ़ाई करके फिर आ जाते हैं 1 बजे तक। कितने बजे क्लास जाते हो? 6:10 में निकल जाते अच्छा, हैं। 6:10 पे निकल जाते हो। हाँ, 6:30 से क्लास रहता है। हम्म, फिर 12:40 में छुट्टी होता है, तो आते आते 1 लगभग बज ही जाता है। उसके बाद फिर आके फिर से नहाते हैं, फिर से नहाते हैं, दो बार एक बार। फिर खाना वाना खाते हैं, उसके बाद थोड़ा रेस्ट करते हैं आधा घंटा, फिर पढ़ाई। कितने आवर यहाँ पे सेल्फ स्टडी हो जाती है? अगर 8 आवर्स। 8 आवर्स? हाँ। और क्लासेस का मिला के मतलब टोटल कितने आवर्स कर लेते हो? 12-14 घंटा हो जाता होगा इतना? हाँ हाँ हाँ। तो करते रहो। और क्या? कोटा में आपको कैसा लगता है? ठीक ही है, पढ़ने के लिए तो सही है। बाकी अगर कुछ और सोचें पढ़ाई के अलावा, उसके लिए कैसा है? मतलब घूमने वगैरह? घूमने के तो यहाँ बहुत सारे जगह हैं। अभी कहीं गए घूमने के नहीं? नहीं। अभी नहीं, कहीं नहीं गए? नहीं, क्यों? क्योंकि पढ़ने आए, घूमने नहीं आए सिर्फ। अच्छा, भाई कभी भी अगर मूड डिप्रेस हो जाता है, कभी डिप्रेस होता है क्या? तो घर पे बात कर लेते हैं, अच्छा लगता है। तो ये मोटिवेशन कभी कभी होता है ना कि पढ़ाई से मन उब जाता है, तो लगता है कि घूम के आए। हाँ, तो बस ऐसे नॉर्मली मतलब निकल के 1-2 वॉक कर लेते हैं एलन के पास ही, वहाँ पे। बस एलन के ही आसपास ही घूमते हैं? हाँ बस। तो और कहीं नहीं जाते? नहीं, उससे आगे नहीं। और यहाँ का खाना वगैरह कैसा लगता है आपको? सही है, बहुत सही है। सही है। तो अभी एक बच्चे का तो हमने लिया था, सरप्राइजली विजिट किया था, फिर अभी दूसरे रूम में चलते हैं, तो चलिए। क्या चल रहा है? कौन सा चैप्टर चल रहा है? सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। वो भी सेल साइकिल पढ़ रहे थे आप? ये अगले टेस्ट में, आज टेस्ट था। हाँ, अब 2 तारीख को आज जो तो है मेजर था शायद। हाँ, तो 2 तारीख को जो है उसमें ये आने वाला है। अच्छा, 2 तारीख को। हाँ। आज का पेपर कैसा गया? अच्छा था। सेल साइकिल कोई क्वेश्चन पूछे? पूछिए। क्या लगता है, बता दोगे? कोशिश करेंगे। कोशिश क्या करना, अभी तो सिलेबस भी कंप्लीट हो चुका है। मतलब अगर नहीं आया कोई क्वेश्चन ऐसा पूछ लिए जो ना बता पाए। नहीं, मैं भी इतना भी मेरे को नहीं आता कि ऐसा कि बाहर से। ठीक है, आप पूछिए ना, ट्राई करते हैं। तो ये बताओ, स्पिंडल फाइबर कहाँ अटैच होता है? काइनेटोकोर। यस, गुड। भैया पढ़ते हैं बच्चे कोटा में, ऐसा नहीं कि बच्चे यहाँ घूमते भी हैं। तो मैंने उससे भी पूछा, उसने भी अच्छा जवाब दिया, और इनसे भी पूछा, इन्होंने भी दिया। और कोटा कैसा लग रहा है आपको? अच्छा है। और कुछ ऐसा जो कोटा में आपको अच्छा ना लगे, अपने जहाँ से आप बिलोंग करते हो उसके कंपेयर में? नहीं, अब ऐसा तो नहीं है, पर पढ़ाई का माहौल है और भी सब कुछ ठीक है। अब ऐसा कोई डिस्ट्रैक्शन वगैरह? नहीं, सबका सेपरेट रूम है, तो क्या डिस्ट्रैक्शन? नहीं, बाहर अगर आप जाते हो वैसे भी लैंडमार्क सिटी नहीं, तो हम जाते हैं तो बस आ जाते हैं। बाहर कितना देर निकलते हो? शाम में निकल जाते हैं कभी। नहीं, अच्छा, डेली का कभी रूटीन नहीं है। हाँ। तो ये बहुत सारा आपने चिपका रखा है रूम में? हाँ, ये सिलेबस है हमको, मतलब अगले टेस्ट में क्या कवर करना है। टेस्ट के अकॉर्डिंग है। हाँ, जो अगले टेस्ट में आएगा। हाँ, ये अगले टेस्ट में मतलब 6 टेस्ट दिखता रहे, रिवाइज होता रहे, उसके लिए आपने ये चिपका के रखा। तो क्या आने वाला है पिछले टेस्ट में केमिस्ट्री में? केमिस्ट्री ये पीरियोडिक टेबल, केमिकल बॉन्डिंग, एस ब्लॉक एलिमेंट, हाइड्रोजन एटम्स। ये तो शायद मेजर का लग रहा है मेरे को पूरा पोर्शन। सही, अभी चलते हैं, कुछ और स्टूडेंट रूम में आ जाते हैं। ये तो खुले ही है। तो क्या चल रहा था? क्या चल रहा है? पढ़ाई हो रही है कि नहीं यहाँ पे? हो रही है, वो
लास्ट टेस्ट था ना, तो उसके बाद थोड़ा सा थोड़ा बॉडी रिलीफ फ्रेश चाहिए रहता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो वही। इस वजह से कुछ हो रहा था। हाँ, कौन सा गाना सुन रहे थे? वो तो मैं बस ऐसे शॉर्ट्स देख रही थी तो जो आ रहा था। अच्छा अच्छा। और पढ़ाई कैसी चल रही है? एंटरटेनमेंट तो देख लिया हमने, पढ़ाई कैसी चल रही है आपकी? अच्छी चल रही है। आप जब आओगे तो जब मैं पढ़ाई करते रहूंगी तो वो भी जरूर देखेगा। हाँ बिल्कुल, जबकि पिछली बार आऊँगा तो आपको पढ़ाई का दिखाऊंगा। हाँ तो इस जरूर। बार तो आपने एंटरटेन कर दिया। हाँ, और इनका रूम का दिखाते हैं एक बार आपको, कितना सारा यहाँ पे लगा के रखा है। तो क्या क्या है ये? वो ह्यूमन रिप्रोडक्शन का जो स्टेप्स होते हैं ना, अच्छा अच्छा। वो हाँ। fertilization कैसे होता है, हाँ वो चीज़ लगे हैं। और ये तो वो यार लग रहा है, इलेक्ट्रोकेमिकल इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज हाँ। लग रही है वो। कुछ मेरे को भी आ रहा है, लग रहा है। और ये तो और बहुत सारा आपने चिपका रखा है, ये क्या है? और ये मैंने अपने लिए एक रूटीन बनाया था। तो बहुत इसमें शानदार दिख 24 रही है। आवर्स के पूरे वो बने। तो मैंने अभी तक किसी का नहीं देखा ऐसा 24 आवर का। ये रिदमिक है वो शेड्यूल है पूरा। हाँ, जो फर्स्ट है वो AM के हैं और जो आउटर साइड है वो PM के हैं। अच्छा, कितने आवर सेल्फ स्टडी हो पा रही है आजकल आपकी? नहीं, ये तो पहले की थी जब क्लासेस चल रही थी। जैसे कि हाँ। अभी हमारा एग्जाम पास आ गया तो क्लास तो अभी बस सेल्फ बंद हो स्टडी गई। करना है। तो ऑब्वियसली अब तो अपना पढ़ाई आवर्स पे इंक्रीज किया है मैंने। कितने आवर आपकी सेल्फ स्टडी हो जा रही है आजकल? मैंने अभी लाइब्रेरी ज्वाइन किया है तो हो जाती है 12-13। कितने आवर्स लाइब्रेरी ज्वाइन कर रखा है? मैंने मॉर्निंग प्लस इवनिंग कर रखा है। तो मॉर्निंग की 6 से 2 PM तक है। इसके बाद इवनिंग की मैं बीच में आती हूँ लंच करने, देन वापस चले जाती हूँ और वो 2 से 8:30 तक रहता है। रूम पे क्यों नहीं पढ़ाई हो पा रही है? मेरे को ना ऐसा छोटी से थोड़ी सुपरविजन की आदत है। हाँ, तो जो कि रूम में मुझे वो मिलता नहीं है तो अच्छा, फिर अच्छा, अच्छा। हाँ, इसलिए इस वजह मुझे से लाइब्रेरी लाइब्रेरी- ज्वाइन करना पड़ा। और कोई रीजन तो नहीं है ना? नहीं, नहीं, आपको कुछ reason बच्चों का नहीं है। होता है। अभी इस टाइम तो मैंने लाइब्रेरी का देखा है, जितना भी लैंडमार्क में लाइब्रेरी सारा फुल होता सारा है। हाँ, स्टार्टिंग में मैंने भी 1-2 लाइब्रेरी विजिट की थी, उसमें मुझे सीट नहीं मिली थी, लेकिन बट फिर एक लकीली मिल गया उसमें। हाँ, तो फिर मैं अभी वही जा तो रही क्या लाइब्रेरी में पढ़ाई अच्छे से हो पा रहा है? हूँ। हाँ, अच्छे से हो पा रहा है। एक्चुअली क्या होता है कि हम रूम में बैठते हैं तो थोड़ा मेरे को ऐसा आदत है कि कॉम्पिटिटर को अपने आसपास देखने की, जो कि मुझे रूम में नहीं दिखता था। अब लाइब्रेरी में मुझे आसपास पढ़ने वाले लोग, वैसा इन्वायरमेंट बने रहता है ना। हाँ, तो अलग ही वो होता मतलब है। लगता है कि अपन लगता किसी चीज है। का प्रिपरेशन कर रहे हैं और भी लोग कर रहे हैं। हाँ। ऐसा रूम में दिखता नहीं जनरली। दिखता नहीं है, तो फिर वही अलग, वो अलग ही मोटिवेशन है, आप बोल सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और डिस्ट्रैक्शन वगैरह कुछ? हाँ, रूम में हो जाती थी। रूम में डिस्ट्रैक्शन? मैं बता रही हूँ क्या होता है। जैसे कि मेरे पास फ़ोन है ना, तो पढ़ाई करते करते वक्त कुछ वर्ड्स नहीं समझ में आती है तो मैं उसको गूगल में सर्च करने जाऊँ, फिर थोड़ा सा हो जाता है यूट्यूब देख लेता है, ऐसा ऐसा, जो कि लाइब्रेरी में नहीं होता है। तो मुझे वो बेनिफिशियल लग रहा है, क्योंकि अपन घुसते तो कहीं और हाँ। फोन में और चले कहीं और जाते वही हैं। होता है। तो उसके लिए 2-3 घंटा अपना ऐसे ही चला जाता है, पता नहीं चलता। हाँ, ऐसा सबके साथ नहीं होता है। कोई होते हैं जो आइसोलेट होके पढ़ पाते हैं, लेकिन मैं उस कैटेगरी में नहीं हूँ। बिल्कुल तो फिर ऐसे नहीं होता है बहुत सारे बच्चों लोगों का। जनरली अभी सोशल मीडिया ऐसा चीज़ हो चुका है, अब कह सकते हैं फ़ोन ऐसा चीज़ हो चुका है जो कि बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट कर रहा है बच्चों को। हाँ, लेकिन अब वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है क्योंकि हम ही अपना एम लेके आए हैं यहाँ पर, तो फिर वही बात है। तो बाई द वे कभी ना कभी तो आप डिस्ट्रैक्ट होते होगे, तो उससे तुरंत बाहर कैसे निकल पाते हो? मैं डिस्ट्रैक्ट होती हूँ तो जैसे कि मैंने सामने चिपका रखा है एम्स रायपुर, और उसके बाद दीदी का ये नाम आपका है। ड्रीम कॉलेज है? हाँ, एम्स रायपुर। हाँ हाँ, तो फिर वही, फिर दीदी का माइंड रिमाइंड होता है, मेरे को पापा का माइंड रिमाइंड होता है। मतलब बीच में मैं ऐसा नहीं है कि एकदम टाइम वेस्ट नहीं करती, मेरे से भी हो जाता है। जी बिल्कुल। हाँ, हो जाता है। तो फिर वही, फिर पापा की बातें रिमाइंड होती है, जो वो मेरे को बोले, हाँ बेटी ये वो, ऐसे उम्मीद लगा के बैठे हैं ना। हाँ, तो फिर वो अलग सा किक मिलता, लगता है यार नहीं यार पढ़ना चाहिए, ऐसा है। मम्मी से कितने डेली बात होती है, फिर कभी ऐसा होता है 1-2 दिन के बाद? नहीं, डेली बात डेली नहीं बात होती अच्छा, है। डेली बात नहीं होती। हाँ, और स्टार्टिंग पापा में तो ऐसा सब तो मैं बात करती थी। मैं बीच में एग्जॉस्ट हो गई थी यहाँ पर। हाँ, तो मम्मी से डेली बात करना स्टार्ट की थी, लेकिन अब एग्जाम आ गया है तो दीदी ने कहा है कि कोई जरूरत नहीं है, बिल्कुल पढ़ाई पे हाँ, फोकस पढ़ाई पर फोकस करना। और अभी तो ये वर्ड आना ही नहीं चाहिए कि पढ़ाई का मन नहीं कर रहा बिल्कुल, या क्योंकि टाइम भी डिस्ट्रैक्ट हो बहुत रहे कम हैं, बचा है। टाइम कम बचे है, तो फिर हमारे ऊपर पूरा वो होना पूरा चाहिए। फोकस ही देना पड़ेगा हाँ। पढ़ाई पे। चलो कुछ और बच्चे के रूम में चलते हैं, आ जाओ। यहाँ तो लाइट ही नहीं चालू है। क्यों? ये लाइट बंद करके रखा आपने? वो क्वेश्चन डिस्कस कर रहा था मैं। पूरा लाइट बंद कर रखा है। काहे का क्वेश्चन लाइट बंद करके डिस्कस हो रहा है? टेस्ट हुआ है ना उसी का। अच्छा, कौन सा टेस्ट था आज? मेजर टेस्ट चल रहा है ना हमारा। कैसा गया पेपर? अच्छा गया। क्या लगता है कितना मार्क्स आ जाएगा? अभी तो 500 क्रॉस हो जाएगा। पक्का? हाँ, देखो क्या देखिए। बायो में कौन सा टॉपिक आया था? बायो में एनिमल किंगडम, जियोलॉजी में और बोटनी में प्लांट डाइवर्सिटी। पूछे क्या इससे कोई क्वेश्चन? पूछिए।
किसी से पूछ लेते हैं। सारा तो बना के ही आई हूँ। बना के आए, लग क्या रहा, सही है गलत होगा? सही है, 2-3 क्वेश्चन गलत हैं तो बाकी तो सही है। अच्छा इसे नॉर्मल पूछ लेते हैं। साइनोबैक्टीरिया के और क्या बोलते हैं? ब्लू ग्रीन एल्गी। यस सही। और रूम दिखा दें क्या? ये सारा क्या चिपका रखा है? ये एलन की तरफ से जो मिला है। फैमिलीज ऑफ एंजियोस्पर्म। अच्छा ये बताओ सिलेबस कंप्लीट हो गया क्या हाँ पूरा? हाँ ऑलमोस्ट सारा कंप्लीट हो गया। कहीं से भी कुछ भी पूछूं? बायो में तो ठीक है, फिजिक्स में केमिस्ट्री? भी। केमिस्ट्री केमिस्ट्री से नॉर्मल केमिकल काइनेटिक्स से पूछता हूँ। नहीं, उससे नहीं पूछो उसका। वो बकवास है क्या? तो बायो में कौन सा चैप्टर कर रहे हो? बायो में अभी तो प्लांट एनिमल डाइवर्सिटी का क्वेश्चन करके मतलब तो एनिमल किंगडम से कोई क्वेश्चन पूछूं क्या? तो क्या पूछा आपसे? आर्थ्रोपोडा का एग्जांपल ही बता दो कोई। लॉकिस्ट, बटरफ्लाई, स्कॉर्पियन, स्पाइडर। तो सारा एग्जांपल Cockroach। एनिमल किंगडम का एग्जांपल बहुत ही इतना ज्यादा इसमें ऑर्थोपोडा का तो example- यही होगा ना। नहीं इतना ज्यादा एग्जांपल दिए, एग्जांपल भी आपको याद है? हाँ याद है। क्या बात है, पढ़ाई तो बहुत शानदार चल रही है इसका मतलब। बोलो हाँ। तारीफ कर रहा है। अरे आपको बोलना है कि हाँ अच्छी चल रही है। तो अभी इनके रूम का दिखाते हैं अपन किस तरीके से पड़ा रहता है। भाई देख रहे हो ये ले रहे हैं पूरा पैसे दे के, बट इसको खाया नहीं जा रहा और सड़ाया जा रहा है। यहाँ पे केला वगैरह सब सड़ा पड़ा है और केटल का भी ये खाली है। और मैगी वगैरह बनता है कि नहीं? हाँ मैगी तो बनता है। जरूरी है रात में। लेट नाइट स्टडी होती है क्या? और क्या है ये ब्रश वगैरह, ये नोट्स वगैरह सब खुला पड़ा है, देख रहे हो? भर भर के मोटिवेशन आता है भाई, इतना सारा यहाँ चिपका पड़ा है ये। और उधर भी दिखाना। कैलेंडर का मोटिवेशन से ज्यादा है बच्चे टेस्ट। इसका क्या मोटिव है चिपकाने का? 17 को टेस्ट है, एग्जाम है। अच्छा 17 को। हाँ दिखेगा ना कि हाँ 17 को ही है। अच्छा। और ये कोडेटा वगैरह का सारा एनिमल किंगडम तो बकवास है भाई। ये अलार्म क्लॉक है क्या ये? जैसे कभी उठते नहीं हो। जिससे वो तो जनरली कोई नहीं उठता, अलार्म क्लॉक से बजता रहता है। तो गाइस ये था आज का व्लॉग। आई होप कि आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। तो हमने कुछ बच्चों के रूम में सरप्राइजली विजिट किया, जो कि बहुत अच्छे रिएक्शन हमें देखने को मिला। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और हाँ, जिस हॉस्टल में हैं हम, इस हॉस्टल का नाम है ध्रुव रेजिडेंसी। अगर आपको आना है तो मैं आपको ये नंबर दे दूँगा, आप उन पर कॉन्टैक्ट करके आ सकते हो। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय।